जानकारी दूंगी हाइपरटेंशन के बारे में। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी के बारे में। तो चलिए झट से बिना समय को व्यर्थ किए आज की इस चर्चा की तरफ बढ़ चलते हैं, बिकॉज हमारे पास बहुत लिमिटेड समय है। ब्लड प्रेशर एक ऐसी समस्या है जिसे बहुत से लोग तवज्जो नहीं देते, बहुत से लोग इम्पोर्टेंट नहीं समझते, क्योंकि शायद इसलिए क्योंकि इसके सिम्टम्स नहीं आते। लेकिन अगर आंकड़ों की बात करूं तो भारत में हर 8 में से 3 लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या है। ब्लड प्रेशर होता क्या है? जब हमारे शरीर में रक्त के प्रवाह के प्रेशर को, किसी भी तरह का जब कुछ लिक्विड तेजी से गुजरता है तो उसमें एक प्रेशर मेंटेन हो जाता है। जब हमारे शरीर में दौड़ते हुए रक्त के प्रेशर को मेंटेन किया जाता है तो वो ब्लड प्रेशर कहलाता है। आपको बताना चाहती हूँ कि आजकल के दौर में ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ भी उपलब्ध हो चुकी हैं, जिनका उपयोग हम सब लोग करते हैं। लेकिन समस्या ये है कि ये दवाइयाँ सिर्फ आपके ब्लड प्रेशर को मैनेज कर सकती हैं, सिम्प्टोमेटिक तरीके से हल कर सकती हैं। अगर ज़्यादा है उसे कम करने की दवाई आती है, अगर कम है उसे बढ़ाने की दवाई आती है। लेकिन ये दवाइयाँ हमारे बीपी को अ इस प्रकार से हैंडल नहीं करती कि उसके कारण को ठीक कर दें कि अगर एक बार आपने कोई दवाई लगातार कुछ समय के लिए खा ली, तो एक टारगेट ही ऐसा अचीव हो जाए कि वो जो बीपी की समस्या है, वो आगे कभी आपको परेशान ना करे। यानी कि आपकी बीमारी के रूट कॉज़ पर काम करने वाली कोई भी एलोपैथिक दवाई आजकल मौजूद नहीं है। अब ब्लड प्रेशर को 2 हिस्सों में बाँटा गया है, सिस्टोलिक और डायासिस्टोलिक। जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 120 और डायासिस्टोलिक 80, ये मात्रा हमारे जीवन में आम मात्रा बताई जाती है। जिसमें कि ये बताया जाता है कि अगर 120/80 आपका बीपी है तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर ये इससे कम या इससे ज़्यादा रहता है तब ये स्वाभाविक है कि ये एक बीमारी का रूप ले लेता है। ब्लड प्रेशर पर तवज्जो देना क्यों ज़रूरी है? इसे समझना क्यों ज़रूरी है? इसे मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है? अगर हम ब्लड प्रेशर को मेंटेन नहीं करते, हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, तो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं, जैसा कि हमारी आईज़ की वेसल्स डैमेज हो सकती हैं, डिमेंशिया यानी कि मेमोरी लॉस की समस्या हमें हो सकती है, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, हार्ट स्ट्रोक्स या फिर किडनी के ऊपर इफ़ेक्ट होना। ये सब चीज़ें ब्लड प्रेशर की वजह से हमारे शरीर में संभावनाएँ पैदा हो जाती हैं इन समस्याओं की। देखिए, ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर का नाम दिया है बड़े-बड़े डॉक्टर्स ने, क्यों? क्योंकि ब्लड प्रेशर हमारे शरीर में बिना किसी सिम्पटम के एंटर कर जाता है। कोई सिम्पटम नहीं आता, हमें कुछ पता नहीं लगता। ब्लड प्रेशर के बढ़ने या फिर ब्लड प्रेशर के कम होने से हमारे शरीर में ज़्यादातर कोई सिम्पटम्स नहीं दिखते। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी सिम्पटम्स नज़र नहीं आते। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा अ, इंटेंशनल हो, जिसे अपने शरीर का हर एक हम कह सकते हैं रिएक्शन, हर एक एक्शन समझ में आ रहा है, वो व्यक्ति इसे कैच कर सकता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये एक प्रकार से बिना किसी सिम्पटम्स के ज़्यादातर लोगों के जीवन में ये घर कर लेता है। साइलेंट किलर का नाम इसे बड़े-बड़े डॉक्टर्स ने दिया है, क्योंकि इसका कोई लक्षण ना होने की वजह से जब ये हमारे शरीर पर अटैक करता है, वो अटैक किलर अटैक होता है। एक ही अटैक करता है, हमारी या तो कोई नस दिमाग में फट जाती है जिसे ब्रेन हैमरेज कहा जाता है, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि हार्ट अटैक की संभावनाएं बन जाती हैं। और ये एकमात्र अटैक ऐसा अटैक होता है जो किलिंग अटैक होता है, जो हमारे जीवन पर भारी पड़ सकता है। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक 2 प्रकार के ब्लड प्रेशर्स होते हैं। अब इसके सिम्पटम्स क्या हैं? हालाँकि ये सिम्पटम्स के बिना हमारे जीवन में आता है, लेकिन मैंने आपको बताया अगर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तो आप इसके सिम्पटम्स को पकड़ सकते हैं। सिम्पटम्स क्या हैं? लगातार रहने वाला सर दर्द। रोज़मर्रा के कामों में थकावट अगर होने लगे तो इसका मतलब आपको कहीं न कहीं आपका ब्लड प्रेशर जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। सीने में दर्द की शिकायत होना भी ब्लड प्रेशर का एक सिम्पटम है। साँस लेने में डिफ़िकल्टी होनी, यानी कि सांस को खींच कर लेना पड़ रहा है, सांस आराम से इजीली हमें सांस नहीं आ रहा, हमें सांस लेने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है।
5वां फैक्टर है बहुत जल्दी-जल्दी गुस्सा आ जाना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन जो है वो बढ़ने लगना। देखिए कई बार ब्लड प्रेशर की जाँच के समय हमें पता ही नहीं होता कि हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है। हम नॉर्मल जाँच करवाने डॉक्टर के पास जाते हैं और वहाँ जाकर पता चलता है कि बीपी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर परिणाम लेकर आ सकता है। अब अगर कुछ ऐसे फैक्टर्स की बात करूँ जिन फैक्टर्स की वजह से ब्लड प्रेशर की समस्याएँ होती हैं, तो आपको ये चीज़ नोट कर लेनी चाहिए कि हमारे जीवन में जब हम सिगरेट का सेवन करते हैं, सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते हैं, तब डेफ़िनेटली ब्लड प्रेशर राइज़ हो जाता है। क्योंकि सिगरेट के अंदर निकोटीन होती है, निकोटीन की वजह से हमारा बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारे हृदय को बहुत ज़ोर-ज़ोर से पंपिंग करनी पड़ती है। दूसरा फैक्टर है ओबेसिटी होना, यानी कि बहुत ज़्यादा मोटा होना। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा मोटे होते हैं, तब भी हमारा ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है। तीसरा फैक्टर है एक्सरसाइज का, बिल्कुल भी अपनी दिनचर्या में एक्सरसाइज ना करना, दिन भर सेडेंटरी लाइफस्टाइल बिताना, उससे भी बीपी की शिकायत हो सकती है। चौथा फैक्टर है हमारे जीवन में सोडियम, नमक का इंटेक ज्यादा होना। आपके आसपास बहुत से लोग आपने देखे होंगे जो नमक और मिर्च बहुत तेज खाते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि जो लोग नमक और मिर्च बहुत तेज खाते हैं, उनके स्वभाव में भी थोड़ा झगड़ालूपन आ जाता है, थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा नमक खाने की वजह से ब्लड प्रेशर राइज़ होने लगता है और जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा समय तक राइज़ रहता है, तो ये एक बीमारी बन जाती है, ये एक समस्या बन जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ फैमिली हिस्ट्री की, ब्लड प्रेशर में अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे 60 साल की उम्र से पहले ब्लड प्रेशर की शिकायत हो गई है 60 वर्ष की उम्र से पहले, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको भी ये बीमारी एक प्रकार से हेरिडिटी में मिल सकती है। छठा फैक्टर है स्ट्रेस होना। जब बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, टेंशन लेते हैं, तब भी ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होता है। हम अपने जीवन में ब्लड प्रेशर की समस्या से बचने के लिए अगर शुरुआती दौर में कुछ कदम उठाएं तो डेफिनेटली इस समस्या को कंट्रोल किया जा सकता है डाइटरी मॉडिफिकेशंस के द्वारा, लाइफस्टाइल चेंजेस के द्वारा, नेचुरल तरीकों के द्वारा। जी हाँ, माँ प्रकृति की मदद के द्वारा अगर हम अपने भोजन में बहुत ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का उपयोग करना शुरू कर दें, ताजी और कच्ची सब्जियों का उपयोग करना शुरू कर दें, तो डेफिनेटली ब्लड प्रेशर जो है वो रेगुलेट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम अपने जीवन में एक्सरसाइज रेगुलरली करने लगे, जिसमें दिन भर में कम से कम 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक की एक्सरसाइज काउंट होती है, तब भी आपका ब्लड प्रेशर जो है वो रेगुलर रहता है, वो नॉर्मल रहता है। खाने पीने की आदतों की अगर मैं चर्चा करूं, तो आप अगर अपने जीवन में फास्ट फूड का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं, प्रोसेस्ड फूड का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं, तो बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो राइज कर जाएगा, उसमें समस्या आ जाएगी। तो हमें इन सभी चीजों को अवॉइड करना है। अगली बात, अगर हम रेगुलरली अपने ब्लड प्रेशर की जांच करवाते हैं, तो हम इस सिचुएशन को शुरुआती दौर पर पकड़ सकते हैं। इससे पहले कि ये ब्लड प्रेशर हमारे शरीर के ऊपर एक साइलेंट अटैक करे, उस अटैक से पहले इसे पकड़ा जा सकता है। माँ प्रकृति की नायाब देन से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। जी हाँ, गामा ओरिजिनॉल जो माँ प्रकृति की नायाब देन है, जो चावल के भूरे हिस्से से निकाला जाता है एक आइसोलेटेड फॉर्म में सफेद रंग का पाउडर, ये गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में बहुत मदद करता है। बड़े बड़े डॉक्टर्स गामा ओरिजिनॉल को लेने की सलाह देते हैं अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए। देखिए, हमें यहाँ पर ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्यों इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स जो अपने ओहदों में बहुत सीनियर हैं, अपने एक्सपीरियंस में बहुत सीनियर हैं, वो डॉक्टर्स क्यों आगे आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इन डॉक्टर्स ने फोरसी कर लिया है, भविष्य का अंदाजा लगा लिया है कि अगर इसी प्रकार से बीमारियां बढ़ती रहीं, तो मेडिकल जगत में भी मुश्किल हो जाएगा इन सभी बीमारियों को हैंडल करना। इसी वजह से बड़े बड़े रिस्पॉन्सिबल और सीनियर डॉक्टर्स हम सबको गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने की सलाह देते हैं।
आइए आज मैं आपके सामने डॉक्टर शैलेश सहाय जी की चर्चा करना चाहती हूँ। आपको बताना चाहती हूँ कि आज डॉक्टर शैलेश सहाय जी की कुछ वीडियोज़ मैं आपके साथ साझा करूँगी। ये वही वीडियोज़ हैं जो डायटीशियन ईशा वशिष्ठ जी ने शैलेश सर के साथ इंटरव्यू करते हुए कुछ सवाल पूछे जिनके जवाब डॉक्टर साहब ने दिए। तो चलिए आज एक बार फिर से डॉक्टर शैलेश सहाय की उन्हीं वीडियोज़ को देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर साहब गामा ओरिजिनॉल के बारे में क्या कहना चाहते हैं। Hello, I am Dr. Shailesh Sahai. I am a consultant physician working with Max Hospital Gurgaon. Today we will be discussing about the antioxidants found in the food supplements. The new kid in the block in this natural antioxidant is gamma oryzanol. Gamma oryzanol has been news in recent times because of its positive reports that it causes to decrease the lipid levels, increase the athlete performance, used in menopausal symptoms, used for atopic dermatitis, useful in some cancers like prostate cancers and other carcinogenic जी, तो आप सबने conditions. सुना कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में बहुत सारे कामों में मदद करता है। प्रोस्टेट कैंसर को कंट्रोल कर सकता है, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल कर सकता है। दुनिया भर में गामा ओरिजिनॉल का उपयोग किया जा रहा है पिछले 70 वर्षों से। आइए डॉक्टर साहब से अब पूछते हैं कि ऐसी कौन-सी कंट्री है जिसने सबसे पहले गामा ओरिजिनॉल को ढूँढा, इसकी इज़ाद किया और आज के दौर में अलग-अलग कंट्रीज़ में इसका क्या यूसेज चल रहा है? And it has been used in Japan since last 40-45 years. In Japan, it is mainly used to lower the triglyceride levels, lower the LDL levels, to alleviate the menopausal symptoms, to relieve anxiety, and to some extent for some atopic dermatitis, that is eczema, when it is applied locally. In US, it is mainly used in to improve the health performance or athlete performance or muscle performance, used mainly by young population. Research has been done regarding this product, and initial research are suggestive that this particular antioxidant, which is gamma oryzanol, is helpful in lowering the lipid levels and improving the cholesterol readings. Various studies have been done in various places, mainly in China, in Korea, in जी, USA. तो आप सबने सुना कि सबसे पहले जापान ने इसको इज़ाद किया, इसको ढूँढा और बताया कि ये हमारे शरीर में लिपिड प्रोफाइल को कंट्रोल करने के लिए, एंग्जायटी और स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए, हार्मोनल इम्बैलेंस को हैंडल करने के लिए एक बेहतरीन तत्व है। और डॉक्टर साहब ने बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गामा ओरिजिनॉल को हाइपोलिपिडेमिक एजेंट का दर्जा दिया गया है। और आपको बताना चाहती हूँ कि अमेरिकन सरकार ने गामा ओरिजिनॉल को अपने मैश ड्रग डाटाबेस में एक खास जगह दी है। मैश ड्रग डाटाबेस का मतलब अमेरिका की खास इस्तेमाल होने वाली दवाइयों की सूची। इसी प्रकार से जापान ने भी बताया कि ये किस प्रकार से एंटी एंग्जायटी एजेंट है, हाइपोलिपिडेमिक एजेंट है, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल के नंबर को कम करने में मदद करता है। कनाडा में इसे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट के रूप से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी बायोलॉजिकल मेडिसिन्स में इसे एक्टिव इंग्रेडिएंट की तरह उपयोग किया जाता है। इन सब के चलते भारत सरकार ने भी गामा ओरिजिनॉल को न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दे दिया है। FSSAI के द्वारा इसे रजिस्टर कर लिया गया है। चलिए अब डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि ऐसा क्या पाया जाता है गामा ओरिजिनॉल में कि इसे एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट का दर्जा दिया जाता है और डॉक्टर साहब इसके बारे में क्या सोचते हैं? ये भी पूछते हैं डॉक्टर साहब से कि क्या गामा ओरिजिनॉल का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? आइए सुनिए। There are no reported side effects of this medicine, either when it is taken orally or it is applied topically. It is found in rice bran oil. The composition is about 2% available as capsules also in form of 100 milligram and 300 milligram जी, capsules. तो आप सबने सुना कि गामा ओरिजिनॉल का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और इसे एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये इसलिए एंटीऑक्सीडेंट है क्योंकि इसके अंदर गामा ओरिजिनॉल पाया जाता है। आइए अब डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब को क्या लगता है, क्या गामा ओरिजिनॉल का उपयोग करने से ब्लड प्रेशर में
उसे कंट्रोल किया जा सकता है ब्लड प्रेशर की समस्या को? आइए सुनते हैं डॉक्टर शैलेश सहाय जी से। Advocated to be used as a natural supplement to decrease the blood pressure. Various studies done in Korea and China have basically indicated that this may be helpful in reducing blood pressure by interacting with the जी, ACE inhibitors. आप सबने Thank you. सुना कि डॉक्टर साहब ने बताया Advocated to be used as a natural कि supplement डॉक्टर to साहब ने बताया कि वाक़ई में ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए गामा ओरिजिनॉल हमारी मदद करता है। बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स, बहुत सारे रिसर्च पेपर इस बात की पुष्टि करते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए जब ब्लड प्रेशर की दवाई के साथ गामा ओरिजिनॉल का सेवन किया जाता है, तो बेहतरीन रिजल्ट्स आते हैं। भारत सरकार ने गामा ओरिजिनॉल को एंटीऑक्सीडेंट का दर्जा दिया है। आप सबसे मेरा आग्रह है कि आप समय दर समय अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर ज़रूर करवाते रहें, क्योंकि अगर आप अपनी दवाई के साथ गामा ओरिजिनॉल का सेवन कर रहे हैं, तो ये बात तय है कि आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेट ज़रूर होगा। इसका मतलब ये है कि आपको समय दर समय डॉक्टर साहब से जाँच करवानी होगी। अपने बीपी की जाँच जब आप करवाएँगे, तो हो सकता है कि डॉक्टर साहब आपके बीपी की दवाई की डोज़ेज जो है, उसे कम कर दें और ब्लड प्रेशर के लिए आप गामा ओरिजिनॉल का सेवन लगातार लंबे समय तक करते रहें। गामा ओरिजिनॉल को अपने भोजन का हिस्सा बनाइए। आपके ब्लड प्रेशर के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कदम है। मुझे इतने इत्मीनान से सुनने का बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। धन्यवाद।